नमस्कार बच्चों, आपकी कविता 5 एक बूंद हम पढ़ चुके हैं। मैं समझा चुकी हूँ, जिसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये एक बूंद के बारे में कविता है। एक बूंद के माध्यम से कवि बहुत बड़ा संदेश मनुष्य को देना चाहते हैं और इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाया है कि भाग्य के भरोसे नहीं, इंसान को परिश्रम करना पड़ता है, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हमें अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, किस्मत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए, तभी हम लक्ष्य को पा सकते हैं। इस बूंद के माध्यम से कवि ने ये शिक्षा दी है। अब हम आज इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 कविता हम कर चुके हैं, पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज प्रश्न 1 करेंगे। हवा के वेग में बहती बूंद मन में क्या सोच रही थी? हवा के वेग में बहती बूंद मन में क्या सोच रही थी? इसका उत्तर देखिए। बूंद सोच रही थी कि मैं बचूंगी या धूल में मिलकर नष्ट हो जाऊंगी। ये इस कविता में देखिए, बूंद ये सोच रही थी, इसमें लिखा हुआ है कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, बचूंगी या धूल में मिलूंगी, मीन्स नष्ट हो जाऊंगी। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, बादलों से निकलते हुए बूंद क्यों झिझक रही थी? क्यों ऐसे सोच रही थी कि मैं क्यों निकली? बूंद अपने भाग्य को लेकर झिझक रही थी। बादलों से निकलते हुए बूंद अपने भाग्य को लेकर झिझक रही थी कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 3 देखिए। कविता के कवि का नाम बताइए। नाम मैंने आपको अभी बताया है। इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कवि का क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब इसके लिखित प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न देखिए, एक बूंद के साथ क्या हुआ? एक बूंद के साथ क्या हुआ? उत्तर देखिए। एक बूंद समंदर में सीप के मुंह में गिरी। उसका क्या हुआ? वो सीप के मुंह में जाकर गिर गई। मुख में, सीप का मुंह खुला हुआ था और उसमें जाकर गिर गई। बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? सीप के मुंह में क्या बनता है? सीप के अंदर मोती। बूंद सीप के मुंह में जाकर मोती बन गई। क्या बन गई? मोती बन गई। इस कविता का भाव लिखिए। इस कविता का क्या आशय है? कवि क्या कहना चाहता है कविता के माध्यम से? इस कविता का भाव यह है कि मनुष्य को भाग्य के भरोसे न रहकर मेहनत करनी चाहिए। उसे मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तभी उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इससे कवि ये संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए। आगे देखिए। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही पर सही का विकल्प चुनिए। जो टिक मार्क है वो लगाना है। बूंद किसकी गोद से निकली? आप अपनी कविता पर जाएंगे और इसमें देखेंगे कि किसकी गोद से निकली। इसको पढ़ेंगे, अपने आप निकालना सीखेंगे। जो निकलकर बादलों की गोद से, तो बूंद किसकी गोद से निकली? बादलों की गोद से। अब अगला देखिए। किसका मुंह खुला था? सीप का। किसका मुंह खुला था? सीप का। अंत में बूंद क्या बनी? सीप के मुंह में गिरकर क्या बन गई थी? मोती। अंत में बूंद क्या बनी? मोती। आगे देखिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ज्यों निकलकर,
बादलों की गोद से। ये देखो आप कविता में ऊपर जाएंगे। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। आप पंक्तियाँ पूरी करेंगे कविता को देखते हुए, पूरी इसको लिखेंगे, इसी में बुक में ही करेंगे। और इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। पानी, नानी या रानी। अब अगला शब्द है कढ़ी। कढ़ी मीन्स, मैंने आपको कल बताया था, कढ़ी जैसे गढ़ी जाती है कढ़ी, वो खाने वाली कढ़ी नहीं है, निकली। ये निकली, कढ़ी मीन्स निकली। अब देखिए आगे देखते हैं। कढ़ी का आ जाएगा चढ़ी, चढ़ी, ठीक है। घर का भर, जैसे पानी भरते हैं, घर भर या पर। सूखा, सूखा का आ जाएगा भूखा, सूखा भूखा। तुकबंदी, तुकांत शब्द, इसमें आ के पीछे साउंड है तो पीछे आ की आवाज़ उसमें भी आए, भूखा। घर पर। इसके बाद है वर्ण विच्छेद कीजिए। ये मैंने आपको वर्ण विच्छेद सारा इतने अच्छे से समझाया है कि आप इसे खुद करेंगे। बादलों, अब पहले बा को लेंगे, बा में से ब हलंत और आ अलग निकाल दिए, ब हलंत जमा आ, फिर द हलंत जमा अ, फिर ल हलंत जमा ओ। आप ऐसे निकालेंगे, इनके स्वर और मात्राएं और व्यंजन अलग अलग करेंगे सारे। जैसे मैंने आपको वर्ण विच्छेद की पूरी एक वीडियो भेजी है, आपको समझाया है, इसलिए आप कहीं से चीटिंग नहीं करेंगे। आपने सुननी, आप उसे दोबारा सुनेंगे, लेकिन वर्ण विच्छेद अपने आप करेंगे। सागर, स जमा आ जमा ग हलंत, स हलंत आएगा। हलंत मीन्स क्या बताया था, आधा हो जाता है, वो स्वर निकल जाता है उसमें से। स हलंत जमा आ जमा ग हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा अ, सागर। अब आप इसको अपने आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद करेंगे इसे। अब कविता में आए अनुनासिक शब्दों को खोजकर लिखिए। आप नहीं समझ आएगा ये वर्ण विच्छेद तो आप मेरे से दोबारा पूछेंगे, लेकिन एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी। कविता में आए अनुनासिक शब्द, ये जो चंद्र बिंदु लगे हुए हैं वो लिखने हैं आपने। ये भी आपका स्वयं करने का काम है। आप कविता पढ़ेंगे और जिस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो शब्द इसमें लिखेंगे। नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ समझकर उनके वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। वाक्य बनाना है आपने। जल है, जल के दो मीनिंग हैं, एक जल जाना और दूसरा पानी। इसका वाक्य मैं अब आपको समझा देती हूँ। एक, जैसे एक जल का अर्थ है जल जाना, आग से मोहन का हाथ जल गया। दूसरे जल का अर्थ है पानी। आप ये लिख सकते हैं, मुझे जल चाहिए या मुझे जल पिला दो। हार, अब हार के भी दो अर्थ हो गए, आभूषण और पराजय। हार, मुझे गले में डालने के लिए हार चाहिए या मुझे सजने संवरने के लिए हार चाहिए। और पराजय, मैं किसी से हारना नहीं चाहता। आगे देखो, लाल, लाल एक रंग होता है, दूसरा पुत्र और बेटा। लाल, यह लाल गुलाब है, इसमें रंग आ गया। और यह मेरा लाल है मीन्स मेरा बेटा है। अब है कर, कर में हाथ और टैक्स दो अर्थ है। हाथ, यह कलम अपने कर में पकड़ो, हाथ में पकड़ो। एक कर है टैक्स, टैक्स जो लगा देती है गवर्नमेंट, जो टैक्स लगता है, जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है सबसे और उसके बाद वो अपना और आगे प्रोजेक्ट करती है, आगे काम करती है, देश की उन्नति में लगाती है, तरक्की में लगाती है। वो सबसे क्या लेती है, टैक्स लेती है गवर्नमेंट, कर लेती है। टैक्स, हाँ, जैसे चूल्हा टैक्स लगा देते हैं तो टैक्स लगेगा और उसके बाद उसे गवर्नमेंट पैसे लेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि
सरकार टैक्स लेती, आम जनता से टैक्स लेती है और उसे देश के विकास में लगा देती है। तो कर, एक कर का अर्थ है हाथ, और एक कर सूंड भी होता है, हाथी की जो सूंड होती है ना उसको भी कर बोलते हैं, और एक कर हाथ। ये कृपाण कर में पकड़ लो, कर, कृपाण मीन्स तलवार, कर में पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो। और दूसरा टैक्स है कि ये चूल्हा टैक्स लग गया, चूल्हा कर लग गया, और गवर्नमेंट सबसे कर लेती है। ये सेंटेंस आप बना सकते हैं कि सरकार सबसे कर वसूल करती है। आगे आपका है कला कौशल। इसमें क्या है, एकता का संदेश देने वाली कोई कविता एकत्र करके कक्षा में सुनाइए। आप याद करेंगे और एक एक का नंबर आएगा, या अब तो आप वीडियो बनाकर भेजेंगे मेरे पास। एकता का संदेश देने वाली कोई भी कविता, एक सूत्र में बांधने वाली, एकता का संदेश देने वाली, आप याद करेंगे और वीडियो बनाकर भेजेंगे मेरे पास। इस कविता को कहानी के रूप में बदलिए। अब तो ये कविता है, एक बूंद कविता, आप इसकी एक कहानी बनाएंगे अपने आप, अपने शब्दों में। इसमें एक बूंद है, आप उसमें किसी का नाम ले लेंगे और तब कहानी बनाएंगे। कविता कंठस्थ करके कक्षा में सुनाइए। कंठस्थ मीन्स याद करेंगे आप इसे और सुनाएंगे। अब मेरे पास नहीं आ सकते तो आप सुनाकर अपनी वीडियो बनाकर भेजेंगे। समुद्र में सीप जैसी कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, सूची तैयार कीजिए। समुद्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनके क्या क्या बनते हैं, वो जो जैसे आपने देखे होंगे पर्दे बनाने के लिए भी, पर्दे सजाने के लिए भी जो लड़ियाँ सी होती हैं वो भी समुद्र से मिलती हैं, वो सीप। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, एक घोंगा भी बोलते हैं वो भी मिलता है, वहीं शंख मिलते हैं समुद्र में, जो मंदिर में बजाते भी हैं उसको, वो शंख भी वहीं मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप सोचेंगे और पूछेंगे अपने बड़ों से और इसके लिखेंगे आप, वो सारी चीज़ें क्या क्या बनती है। एक सूची तैयार करना मीन्स नंबर डाल के, सीरियल नंबर डाल के लिखेंगे कि आपको कितनी चीज़ों का पता है जो समुद्र में मिलती हैं। अब आज के लिए इतना ही। ये आपका पाठ 5 हो गया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।